मूवी स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में लुइस नाम का एक आदमी रेलवे ट्रैक के पास फेंस काट रहा है। फिर लुइस एक कबाड़ खाने में जाता है और बहुत मोल भाव करने के बाद फेंस बेच देता है। वहीं जब लुइस वापस जा रहा होता है तो कई पुलिस की गाड़ियां देखता है। वो पास जाकर देखता है कि एक दुर्घटना में गाड़ी में आग लग गई है और लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। फिर वो देखता है कि जो नाम का एक आदमी अपने साथी के साथ सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। वही लुइस भी उसमें दिलचस्पी लेने लगता है। वही बाद में वो जो से पूछता है कि क्या कर रहे हो तुम ये। जो उसे बताता है कि मेरा काम ही यही है, मैं जुर्म या एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचता हूं और सबसे पहले रिकॉर्ड कर देता हूं। जो भी इसके ज्यादा पैसे देता है मैं उसे ये फुटेज भेजता हूं। ये सुनकर लुइस जो के साथ काम करने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन जो इसके लिए मना कर देता है। अब अगले दिन लुइस टीवी पर एक्सीडेंट की खबर देखता है और उसकी दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब फिर क्या था, वो सीधा एक बीच पर जाता है और वहां से एक लड़के की साइकिल चुरा कर ले आता है। साइकिल बेचकर वो एक कैमरा और एक पुलिस स्कैनर खरीद लेता है और रात को स्कैनर से अपने इलाके की पुलिस की बातें सुनने लगता है, लेकिन उसे उनका कोड समझ में नहीं आता। फिर वो एक जगह पर पहुंचता है जहां पुलिस किसी आदमी को पकड़ रही होती है, लेकिन पुलिस भगा देती है उसे। जिसके थोड़ी देर बाद वो एक और जगह पर पहुंचता है जहां किसी की गाड़ी पर हमला हुआ है। वो जख्मी आदमी का वीडियो बनाने लगता है, लेकिन पुलिस उसे और एक और वीडियो बनाने वाले आदमी को वहां से हटा देती है। उस दूसरे आदमी को लुइस बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि लुइस की वजह से वो वीडियो नहीं बना पाता। फिर लुइस उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ता है ताकि उससे न्यूज चैनल से बात करने और पैसे मांगने के बारे में पता चल सके। जिसके बाद लुइस चैनल 6 के ऑफिस जाता है और वहाँ की डायरेक्टर नीना से मिलता है। नीना को लुइस का वीडियो बहुत पसंद आता है। फिर वो प्रोड्यूसर फ्रैंक को बुलाती है, लेकिन फ्रैंक को लुइस की वीडियो थोड़ी घिनौनी लगती है, क्योंकि वो सुबह सुबह इतने घिनौने वीडियो टीवी पर तो नहीं दिखा सकते थे। लेकिन नीना बॉस है तो इसीलिए वो कहती है कि हम वार्निंग के साथ ये फुटेज दिखाएंगे। जिसके बाद वो लुइस की वीडियो खरीद लेती है। हालांकि लुइस को उतने पैसे नहीं मिलते जितने वो सोच रहा था, लेकिन फिर नीना उसे कहती है कि अगर तुम एक अच्छा कैमरा ले लोगे तो वीडियो की फुटेज क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और तुम्हें बेहतर रकम मिलेगी। वही लुइस नीना से पूछता है कि आखिर जुर्म की खबरें लोगों को इतनी ज्यादा पसंद क्यों आती है। तब नीना बताती है कि लोगों को खतरनाक चीजें, मारपीट और खून खराबा देखना बहुत पसंद आता है। फिर अगली सुबह जब लुइस अपनी वीडियो टीवी पर देखता है तो उसे लगता है कि उसने कुछ बड़ा हासिल कर लिया है। इसके बाद लुइस पुलिस के कोड्स ऐसे रट लेता है जैसे कोई परीक्षा दे रहा हो। फिर वो रिक नाम के एक लड़के को अपने टीम में शामिल करता है। रिक को कैमरा चलाना आता है और जीपीएस भी उसे अच्छे से समझ में आता है। जिसके बदले लुइस रिक को हर रात का $30 देने का वादा करता है। अब एक शाम हम देखते हैं कि दोनों गाड़ी में बैठकर पुलिस स्कैनर सुन रहे हैं। जिसके कुछ देर बाद पुलिस स्कैनर पर आग लगने की खबर आती है और दोनों वहां पहुंचने के लिए फटाफट निकल पड़ते हैं। वो रिक का एक और काम है छोटे रास्ते से ले जाना, लेकिन लुइस इतनी जल्दी में होता है कि वो पागलों की जैसा गाड़ी चला रहा था, जिससे रिक घबरा जाता है और उसे गलत रास्ता बता देता है। और जब वो एक्सीडेंट वाले एरिया में पहुंचता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है और गुस्से में लुइस रिक को बहुत डांटता है, पर रिक कहता है कि ये सब उसकी जल्दबाजी की वजह से हुआ है। अब लुइस सब्र से काम लेता है और समय से पहले पहुंच जाता है, लेकिन पुलिस ने उस घर को सील कर दिया था जहां चोरी हुई थी। लेकिन फिर भी लुइस चुपके से घर में घुस जाता है और गोली के निशानों पर परिवार की तस्वीरें लगाकर वीडियो बनाने लगता है। वो सोचता है कि इससे लोग और ज्यादा भावुक होंगे और जाने से पहले वो उस परिवार का नाम भी पता कर लेता है। वही हम देखते हैं कि नीना को ये वीडियो बहुत पसंद आती है। भले ही फ्रैंक को लगता है कि लुइस ने गलत किया है, इसके बाद भी लुइस और रिक मिलकर कई दर्दनाक वीडियो शूट करते हैं। रिक उसे छोटे छोटे रास्ते बताता है और लुइस बेफिक्र होकर लोगों की मुसीबतों की वीडियो बनाता रहता है। और बाद में वो टीवी पर अपनी न्यूज देखकर बहुत ही खुश होता है और इस वीडियो को अपने पास संभाल कर रखता है। फिर लुइस पैसे जमा करके अपने और रिक के लिए नए कैमरे खरीदता है ताकि वो और बेहतर वीडियो बना सके। वहीं एक रात को तो वो पुलिस से पहले ही कार एक्सीडेंट वाली एरिया में पहुंच जाता है। लुइस देखता है कि दूसरी गाड़ी में ड्राइवर मर चुका है। फिर वो ड्राइवर को रोशनी में खींच कर लाता है और बेखौफ होकर वीडियो बनाने लगता है। तभी पुलिस आकर उसे भगा देती है, लेकिन तब तक लुइस वीडियो बनाकर निकल लेता है। और जब लुइस नीना को वीडियो भेजता है तो वो देखती है कि लुइस की शर्ट पर खून लगा हुआ है। लेकिन फिर लुइस नीना को डिनर पर चलने के लिए कहता है, जिसके लिए नीना मना कर देती है। पर लुइस उसे धमकी देता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें वीडियो नहीं बेचूंगा। आखिर में नीना मान जाती है और सैटरडे की रात लुइस नीना के साथ डिनर पर जाता है और वहाँ पर उनकी बातचीत के दौरान वो उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। लेकिन नीना उसे फिर से मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती उसके काम के बीच ये सब आए। जिस पर लुइस चिढ़कर कहता है कि तुम्हारा चैनल सबसे घटिया था और जब से मेरी वीडियोस आई हैं तब से लोगों ने तुम्हारे चैनल को देखना फिर से शुरू किया है। वो लुइस अब इस काम में इतना ज्यादा अच्छा हो गया है कि अगर वो किसी और चैनल को वीडियो बेचने लग गया तो नीना की नौकरी जा सकती है। इसलिए नीना को मजबूरन लुइस के साथ रात बितानी पड़ती है।
अब अगले रात को रिक लुइस को समय पर एक घटना स्थल पर नहीं पहुंचा पाता, जिस वजह से उससे सबसे बड़ी खबर छूट जाती है। लेकिन वही जोकी टीम उससे पहले पहुंच गई थी और वो लुइस का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर बाद में लुइस नीना को बाकी खबरें तो देता है, लेकिन नीना उस पर बहुत ज्यादा नाराज होती है क्योंकि दूसरे चैनल से सबसे बड़ी क्राइम की फुटेज मिल रही थी। अब अगली सुबह जब लुइस टीवी पर जोकी बनाई हुई वीडियो देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उस गुस्से में वो बाथरूम का शीशा तोड़ देता है। और अब लुइस जो उसे बदला लेने का फैसला करता है और रात को जोकी वैन का शीशा तोड़ देता है, जिसके बाद वो एक कार एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचता है, जहां पता चलता है कि ये जोकी ही वैन है और वो बुरी तरह घायल हो चुका है। जिसे देखकर रिक कहता है कि जो भी हमारे जैसा ही है, हमें उसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। लेकिन लुइस मानने वाला कहाँ था। वो सीधा जो के पास जाता है और वीडियो बनाना शुरू कर देता है। जो उसे देखकर गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। अब इसके कुछ दिन बाद लुइस और रिक एक हवेली में पहुंचते हैं जहां चोरी हुई होती है। लुइस अंदर घुसता है और देखता है कि चोर भाग रहे हैं और वो फटाफट उनकी वैन में छिपकर वीडियो बना लेता है। फिर वो घर के अंदर आता है और जमीन पर गिरे खून की वीडियो बनाता है और फिर एक एक करके सभी घायलों की चोटों की वीडियो बनाना शुरू करता है। और जब वो आखिरी आदमी का वीडियो बनाता है तो लुइस देखता है कि वो आदमी अभी भी जिंदा है, लेकिन लुइस उसकी मदद करने के बजाय वीडियो बनाना जारी रखता है और फिर पुलिस के आने से पहले वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो गुंडों और उस जिंदा आदमी की वीडियो हटा देता है और बाकी की वीडियो नीना को दिखाता है। नीना उसके इस काम से बहुत इम्प्रेस होती है। फिर वो अपने वकील से पूछती है कि क्या ये वीडियो टीवी पर दिखा सकते हैं। वकील कहता है कि अगर घायलों के चेहरे और पता ना दिखाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो लुइस इस वीडियो के लिए $15,000 मांगता है, लेकिन नीना इतने पैसे देने के लिए तैयार नहीं थी। तो लुइस धमकी देता है कि अगर तुमने इतने पैसे नहीं दिए तो मैं ये वीडियो किसी और को भेज दूंगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि टीवी पर उसकी वीडियो के साथ उसकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम भी लिया जाना चाहिए। अब नीना के पास राजी होने के अलावा कोई चारा नहीं था। वही जब ये खबर टीवी पर आती है तो लुइस बहुत ही खुश होता है। तभी नीना एंकरों को बताती है कि इस खबर को और भी डरावना बनाकर दिखाए ताकि खबर में थोड़ा मसाला बना रहे। वही नीना के बॉस उसे फोन करके बधाई देते हैं और लुइस से मिलने के लिए कहते हैं। खैर अब अगली सुबह डिटेक्टिव और उसकी एक साथी लुइस से पूछताछ करने आते हैं, लेकिन लुइस झूठ कहता है कि मुझे गोलियों की आवाज सुनाई दी थी, इसलिए मैं मदद करने के लिए गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने सबूत के तौर पर वीडियो बना ली। और हाँ, मैंने एक वैन भी देखी थी, लेकिन मैं गुंडों के चेहरे साफ ठीक से देख नहीं सका। अब डिटेक्टिव के जाने के बाद लुइस गुंडों की नंबर प्लेट ढूंढकर उनका पता लगा लेता है और फिर वो रिक को लेकर उस घर के बाहर जाता है और गुंडों का इंतजार करने लगता है। वो कहता है कि ये गुंडे कहीं बाहर जाएंगे और फिर पुलिस से भागेंगे, तब मजा आएगा भाई। ये सुनकर रिक डर जाता है और कहता है कि ये तो बहुत खतरनाक काम है और अगर मैं ये करूंगा तो मैं हर रात के लिए $75 लूंगा, जिसके लिए लुइस एक झटके में हाँ कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो गुंडा अपने घर से निकलता है और अपने साथी को लेने जाता है और रिक और लुइस भी उसके पीछे पीछे लग जाते हैं और वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। आखिर में लुइस पुलिस को फोन करता है और गुंडों के बारे में बताता है। वो कहता है कि उनके पास हथियार है, उन्होंने ही इस हवेली में लोगों को मारा था। फिर वो अपना नाम बताकर कहता है कि उसने इन्हें ढूंढा है। वही रिक को लगता है कि लुइस पुलिस से इनाम का पैसा लेना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि इनाम का आधा हिस्सा तो मुझे भी मिलना चाहिए, जिसे सुनकर लुइस को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन कहानी की वीडियो के लिए उसे एक दूसरा एंगल भी चाहिए था, इसलिए वो इसके लिए मान जाता है और फिर वो रिक को रेस्टोरेंट की दूसरी तरफ कैमरा लेकर भेजता है। और जैसे ही पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं, वो गुंडे उन पर गोलियां चला देते हैं। इस गोलीबारी में कई लोग मारे जाते हैं। लुइस और रिक सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि तभी एक गुंडा मारा जाता है और दूसरा जख्मी होकर भाग निकलता है। वो अपनी वैन में बैठकर भागने लगता है और पुलिस भी उसके पीछे जाती है। वो रिक और लुइस भी अपनी गाड़ी से तेजी से उनका पीछा करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि लुइस गाड़ी को पागलों की तरह दौड़ा रहा था और रिक से कहता है कि वो वीडियो बनाए। दोनों गाड़ियां इतनी तेज दौड़ रही थी कि अचानक एक आम आदमी की कार पुलिस की गाड़ी से टकरा जाती है, लेकिन पुलिस की गाड़ी अभी भी गुंडों का पीछा कर रही होती है। तभी गुंडों की कार भी पुलिस की गाड़ी से टकरा जाती है। तभी लुइस फौरन गाड़ी से उतरता है और मरे हुए लोगों की वीडियो बनाने लगता है। फिर वो चिल्लाता है कि गुंडा मारा गया। फिर वो रिक को बुलाकर कहता है कि गुंडों की वीडियो बनाए, वो भी ऐसा घिनौना शॉट्स लेना सीख ले। जैसे रिक पास जाता है, वो गुंडा अचानक गोली चलाता है क्योंकि वो भी जिंदा था, जिस वजह से रिक घायल हो जाता है। लेकिन लुइस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको तो बस फुटेज चाहिए थी। अब वो गुंडा बाहर आता है और लुइस पर भी बंदूक तानता है, लेकिन इतने में पुलिस आ जाती है। गुंडा भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे वहीं पर शूट कर देती है। जिसके बाद लुइस रिक के पास आता है और उसके जख्मों की वीडियो बनाता है। तभी रिक समझ जाता है कि लुइस को पहले से पता था कि गुंडा जिंदा है और उसने जानबूझकर उसे आगे भेजा था ताकि और खून खराबा हो सके। लेकिन लुइस के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी और उसके बाद रिक वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद लुइस रिक का कैमरा लेकर नीना के पास जाता है। नीना इतनी खतरनाक वीडियो देखकर बहुत ही खुश होती है। तभी डिटेक्टिव वहां पर आती है और नीना से फुटेज मांगती है, लेकिन नीना इसके लिए मना कर देती है।
फिर डिटेक्टिव लुइस से पूछताछ करती है, लेकिन लुइस फिर से झूठी कहानी बताता है और गुस्से में डिटेक्टिव कहती है कि तू खून खराबे से अपना घर चलाता है, तुझे शर्म आनी चाहिए। लेकिन सबूत न होने की वजह से डिटेक्टिव को लुइस को छोड़ना ही पड़ता है, जिसके कुछ हफ्तों बाद हम देखते हैं कि लुइस अपनी खुद की वैन खरीद लेता है और 3 नए लोगों को भी काम में हायर करता है और फिर वो नई खबरों की तलाश में फिर से निकल पड़ता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।